वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास होने जा रही है। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस और आप किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। स्टूडेंट्स, हमारी आज क्लास है इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश। अब आप कह रहे होंगे ये बेसिक इंग्लिश की क्या क्लास होती है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप घर बनवाते हैं तो उसमें नींव की बहुत जरूरत होती है ना, नींव पहले रखी जाती है तब जाकर घर बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले नींव यानी उसका बेसिक क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आप सोचोगे कि हमने ये तो फर्स्ट में पढ़ ली थी। कोई बात नहीं है, आज आप 10-20 मिनट के लिए ये समझ लीजिएगा कि आज हम फर्स्ट क्लास में हैं, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं इंग्लिश आपको उस तरीका से पढ़ाऊंगा जैसे कोई भी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी उसकी इंग्लिश वीक है ना, तो वो भी स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को कवर कर सकता है और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस इंग्लिश बेसिक लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आपको बस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मेरा साथ देना है। मैं आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस कराने वाला हूं, तो आपको बस हमारा साथ देना है और रिपॉइंट क्लासेस से अभी के अभी जुड़ जाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी इंग्लिश की बेसिक क्लास है, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो एलकेजी का बच्चा जानता है। स्टूडेंट्स, मुझे भी पता है कि आप सभी ये बातें जानते हैं, पर थोड़ा सा मुझे बेसिक क्लियर कराना है। क्या पता इसमें से भी मैं कुछ कराने वाला हूं जो आपको नहीं आता हो। अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो सभी को आता है। आगे जैसे सेशन बढ़ेगा उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको भी नहीं पता होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लीजिएगा, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर कुछ इस प्रकार से होते हैं। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं तो सुन लीजिएगा। मुझे पता है आपको आते हैं, तो पहले सुन लीजिएगा। कैपिटल लेटर कुछ इस प्रकार के हमारे होते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे स्मॉल लेटर कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर जो होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में वो कर्सिव राइटिंग में लिखे जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, कैपिटल जो स्मॉल लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उनकी दोनों तरफ पूंछें निकली होती हैं। जैसे ए देखो और बी देखते हैं, वी कुछ इस प्रकार से बनता है और सी कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इन्हें देख लीजिएगा और एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा लिखने की। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार से लिखना सीख गए तो आपकी राइटिंग इंग्लिश की बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, ये सब चीजें हमारे एग्जाम में नहीं आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और सेमी वोवल्स कितने होते हैं। ठीक है, अभी तक तो आपको पता था, ये भी शायद आपको पता हो, मेरे द्वारा तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा। चलिए बताइए वोवल्स कितने होते हैं। वोवल्स यानी स्वर। ठीक है, स्वर कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, कितने होते हैं? तो वोवल्स होते हैं हमारे 5 इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, 5 होते हैं हमारे वोवल्स। कौन कौन से? ए, ई और आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वोवल्स। और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कितने होते हैं? तो ये होते हैं 21। कितने होते हैं? 21। यानी वी होता है, सी होता है, डी होता है, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं यानी व्यंजन होते हैं। 21 हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में व्यंजन होते हैं। अच्छा, सेमी वोवल्स की बात करूं मैं, तो सेमी वोवल्स की बात करूं, ये बताइए सेमी वोवल्स कितने होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं 2 डब्ल्यू और एक्स। कौन से होते हैं? डब्ल्यू और एक्स सेमी वोवल्स होते हैं, यानी 2 होते हैं। और हम कॉन्सोनेंट को 19 मान सकते हैं। वैसे डब्ल्यू एक्स इसमें कॉन्सोनेंट में भी आते हैं, बट सेमी वोवल्स में डब्ल्यू एक्स अब आते हैं, तो हम कॉन्सोनेंट को 19 मानेंगे और सेमी वोवल्स को 2 मानेंगे और वोवल्स को 5 होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर कितने होते हैं? 26 टोटल हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर होते हैं। ये सभी को बातें पता होगी, अगर नहीं पता था कोई भी पॉइंट तो आप सीख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो पता होंगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा बोर्ड नहीं होना है। आप कहोगे कि सर हमें तो पता है, ये फर्स्ट क्लास के बच्चों को पता होते हैं, तो कोई बात नहीं है, हमारा स्टार्टिंग है, हमारा बेसिक है, बेसिक कवर करेंगे आज। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स की, हम कहां पर उन्हें यूज करते हैं। चलिए
सीखते हैं कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, देखिएगा, ए सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। एक वाक्य की जब शुरुआत होती है तो वहां कैपिटल लेटर से शुरुआत उसकी होती है। जैसे देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। जैसे हमारा सेंटेंस की शुरुआत हुई वंस से, तो ओ क्या है, कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखना है, जब एक वाक्य की शुरुआत होती है तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रोपर नाउन स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। जब प्रोपर नाउन की शुरुआत होती है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे राम, किसी का भी नाम आ जाए, जैसे राम, दिल्ली या यमुना, ठीक है, या फिर ईटीसी, कोई भी नाम आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर की शुरुआत कैपिटल से होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। आई यानी मैं कि हमेशा शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रोनियम, एक्रोनेम्स आर इन कैपिटल लेटर। आप जानते हैं एक्रोनेम्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक्रोनेम्स होते हैं जैसे पीएम, एमएलए या सीएम वगैरह, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, पीएम, एमएलए एक्रोनेम्स होते हैं और इनका कैपिटल लेटर से इन्हें लिखा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस विद डबल इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लग जाता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के वाक्य के पहले शब्द की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। देखिए, ही सेड, यहाँ पर वो इन्वर्टेड कॉमा लग गया। ठीक है, तो ही आया है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल से है। ही एंड आई वेंट टू दिल्ली, देयर वी मेट द एसएचओ मुखर्जी नगर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा लेटर। लेटर कौन से होते हैं हमारे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होते हैं हमारे लेटर। अच्छा, बात करते हैं बर्ड क्या होता है। ठीक है, बर्ड, बर्ड क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना बर्ड। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या होता है, बर्ड यानी शब्द। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। हम कोई भी ग्रुप लेटर का, हम लेटर लेते हैं और उसका एक ग्रुप बनाते हैं और उसका मीनिंग निकल आए, उसका अर्थ निकल आए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बर्ड बोलते हैं। क्या हो जाता है वो, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर का एक ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ निकल आए, जिसका मीनिंग बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। यानी कैट, जैसे सी है, इसमें ए है, टी है, तो ये मिलकर क्या होगा, कैट हो गया। कैट माने क्या होती है, बिल्ली। जैसे डॉग, डी ओ जी, डॉग क्या होता है, कुत्ता होता है, इसका मीनिंग निकल आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक बर्ड है। ऐसी कोई भी बर्ड हो सकता है जिसका मीनिंग निकल आए। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं फ्रेज। ठीक है, आपने सुना होगा फ्रेज, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फ्रेजल वर्ब वगैरह सब पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होती है। अच्छा, फ्रेज क्या होता है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड्स का ग्रुप ऐसा बन जाए जिसका हमारा अर्थ निकल आए। जैसे गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट, गो क्या है, लेटर का एक वर्ड बन गया। अब वर्ड के हमारे क्या बन गया, फ्रेज बन गया। काफी सारे वर्ड इसमें हैं और हमारा क्या बन गया, ये फ्रेज बन गया। गो टू मार्केट, वो बाजार गया, क्या है, गो टू मार्केट, बाजार गया। ठीक है, गो टू मार्केट का अर्थ क्या है, बाजार गया। इसमें क्या है, बहुत सारे वर्ड हैं और उसका हमारा मीनिंग निकल रहा है, तो वो क्या है, फ्रेज है। ठीक है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, इसमें वर्ड है। ठीक है, इसमें दो वर्ड हैं और दोनों वर्ड बनकर मीनिंग निकाल रहे हैं, तो ये क्या बन गया, फ्रेज निकल गया। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, तो ये क्या है, फ्रेज है। चलिए अब बात करते हैं क्लोज क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं क्लोज क्या होता है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ हैविंग ए सब्जेक्ट, ए वर्ब, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है, एक ऐसा मीनिंगफुल ग्रुप जिसके पास में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और वो एक सेंटेंस का पार्ट हो। ठीक है, हमारा सेंटेंस है राम इज द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द होल टाउन। राम पूरे शहर का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी है। क्या है, राम इज द बेस्ट टेनिस प्लेयर द होल टाउन, राम पूरे शहर का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी है। अच्छा, इस सेंटेंस में देखिएगा, इस सेंटेंस में आपको ग्रुप का वर्ड दिख रहा होगा, GROUP, ग्रुप का, वर्ड्स का ग्रुप दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ना, वर्ड्स का इस सेंटेंस में ग्रुप दिख रहा है। ये सभी वर्ड हैं, राम है वर्ड, सॉरी द बेस्ट वर्ड है, टेनिस वर्ड है, राम वर्ड है, प्लेयर वर्ड है।
ठीक है, इन बर्ड है, द बर्ड है, होल बर्ड है, टाउन बर्ड है, तो ये बर्ड का ग्रुप बन गया। ठीक है, इसने बोला है ना, ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ हैविंग सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है, तो इस सेंटेंस में हमारे इस क्लोज में सब्जेक्ट भी है। ठीक है, प्लेयर, ठीक है, इसमें प्लेयर, ठीक है, प्लेयर क्या है? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी क्या है? वर्ब है, इसमें हमारी खिलाड़ी क्या है? वर्ब है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और बर्ड्स का ग्रुप भी है, और इसमें ये एक सेंटेंस का पार्ट भी है। ठीक है, एक सेंटेंस का पार्ट भी है, तो ये क्या कहलाता है? जब इनमें एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ड्स का ग्रुप हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और सेंटेंस का एक पार्ट हो, तो वो क्या कहलाता है? जब ये सारी क्वालिटी हो तो वो क्लोज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना क्लोज क्या होता है? मैंने अभी आपको बता दिया, तो आप अपने माइंड में डालिएगा क्लोज क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटेंस सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ हैविंग ए सब्जेक्ट ए वर्ब दैट हैज ए कंप्लीट सेंस। एक ऐसा ग्रुप जिसके पास में सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और उसका कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेंटेंस। क्या कहलाता है? सेंटेंस। अब देखिएगा इसको, इफ यू वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या है? यदि आप कड़ी मेहनत करते। ठीक है, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो क्या इसका कोई निकला? इसका सेंस निकला? कोई कुछ नहीं निकला ना। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, कुछ निकला नहीं ना। अच्छा, अब ये सेंटेंस क्या बनेगा? तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, नॉट ए सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है। अच्छा, सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कंप्लीट सेंस निकालना पड़ेगा। इसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए और हमें इसमें वर्ब चाहिए। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड विल यू पास। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, इसका हमारा सेंस निकला और इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है और इसमें हमारा वर्ब भी है। तो जिस ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले और उसका कंप्लीट सेंस बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये हम कल पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा एक लेक्चर होगा इंग्लिश बेसिक पर, उसके बाद में हम वर्ब का लेक्चर उठा लेंगे और वर्ब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, उसके सभी को देखते हुए हम वर्ब लेने वाले हैं। इंग्लिश बेसिक के लेक्चर होने के बाद में आज एक लेक्चर हो गया, कल का एक और लेक्चर होना है, उसके बाद में हम वर्ब चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कल के लिए तैयार हो जाइए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सेक्शन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।